जब रूस को तनहा करने की कोशिश हो रही है तो व्लादिमीर पुतिन इनफैक्ट ये पैगाम देने आए हैं कि इंडिया जैसा मुल्क हमारे साथ खड़ा है। और इस दौरे की खास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें। और जो गर्मजोशी मैंने देखी है, मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर वो जो वहां पर जाकर वो पुतिन को मिले हैं, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था, स्टूडियो के अंदर भी और एयरपोर्ट के ऊपर भी। अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? 8% के हिसाब से तरक्की करने वाला मुल्क है वो, जाहिर है एक बहुत बड़ी मंडी है रूस के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन ये 2.5% से 72% हो गया ये तेल की खरीदारी। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें। जो क्रूशल चीज है ना वो ये है कि इस वक्त अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव है। रूस जो है वो ऑब्वियसली इट्स अंडर स्क्रूटनी। तो रूस ये दिखाना चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ में खड़ा है, यूरोप में नहीं खड़ा। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? ठीक है ना, लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। रूस ये चाहेगा कि इंडिया रूस से असला की खरीदारी कम ना करे बल्कि बढ़ाए। इंडिया में उनके जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें डिफेंस डील एक बहुत अहम इशू है जो रूस के साथ होगा, और Su-57 जो 5th जनरेशन। जय हिंद दोस्तों, 1971 की बात है जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराकर बांग्लादेश का पूरी तरह से साथ दिया। तब पाकिस्तान की रक्षा के लिए अमेरिका ने अपनी नेवी का बेड़ा भारत महासागर में भेज दिया था। उसी समय तत्काल रूस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए अपने नेवी का बेड़ा भी भारत महासागर में उतार दिया। फिर अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला करने की। तो यह है भारत और रूस की दोस्ती। उसी रूस और भारत की दोस्ती की चमक को बरकरार रखते हुए रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए हुए हैं भारत के सफर पर। इस सफर को लेकर यूरोप और अमेरिका की आंखें चौड़ी हो गई है और टकटकी निगाहें बांधे देख रहे हैं कि पुतिन के इस भारत सफर के दौरान भारत और रूस दुनिया में कौन सी नई हवा का लहर तैयार कर रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त चल रहा है जब पूरा वेस्ट और अमेरिका रूस के खिलाफ खड़ा है और रूस इनका सामना अपने बलबूते पर डटकर कर रहा है। भारत आना व्लादिमीर पुतिन का ये दुनिया को दिखाना भी है कि देखो, अगर तुम हमें पसंद नहीं करते हो तो ना सही, हमारा पुराना दोस्त भारत रूस के साथ खड़ा है। और सही भी है। पिछले कुछ सालों में हमें लग रहा था कि ट्रंप और अमेरिका हमारा एक अच्छा मित्र बन रहा है जो भारत के सिद्धांतों को समझता है और उसकी इज्जत भी करता है। लेकिन इधर कुछ दिनों में अमेरिका और ट्रंप ने अपना असली रंग हमें दिखा ही दिया। सैंक्शन की बोली बोलते हुए अमेरिका भारत को दबाव में रखने की भरपूर कोशिश करता रहा। यूरोप ने अपनी तरफ से अमेरिका को गलत साथ देते हुए भारत पर परोक्ष रूप से अपनी नाराजगी दिखाता रहा। लेकिन एक बात अमेरिका और यूरोप दोनों को पता है कि आज के भारत पर अंकुश लगाने की बात वो सपने में भी सोच नहीं सकते। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू भारत और रूस की दोस्ती है। इसलिए पुतिन का भारत आना अमेरिका और यूरोप को फूटी आंख नहीं सुहा रहा। भारत और रूस के दोस्ती का नतीजा और व्याप्ति जियोपॉलिटिकल का स्वरूप बदलने की शक्ति रखता है, जिसे यूरोप और अमेरिका दोनों जानते हैं। और इसी शंका से वो परेशान है। भारत और रूस किसी भी जियोपॉलिटिकल खेमे में नहीं रहते, इसीलिए इनकी दोस्ती विचारों और सिद्धांतों पर दृढ़ है। तो आगे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करिए। जय हिंद। लैंड करने से पहले ही चेकमेट दे दिया पूरी दुनिया को, वेस्ट को, जिन्होंने इतनी हिपोक्रेसी दिखाई कि पुतिन भारत में आ नहीं सकते। और ये फ्लाइट थी जो सबसे ज्यादा इनको दुखी कर रही है वेस्ट को। और कुछ चीजें हैं जो पुतिन ने ऑलरेडी कर दी, कुछ एग्रीमेंट्स कर दिए और कुछ अनाउंसमेंट्स कर दिए। और मेरा गुड लक देखिए, कल मैं लाइव टीवी के ऊपर था, सुदर्शन टीवी के ऊपर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और जब पुतिन लैंड किए हैं, मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं दुश्मन कंट्री में जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पहुंचती, मैं लाइव टीवी पे उसको देख पा रहा था। ये होता है गुड लक। और जो गर्मजोशी मैंने देखी है,
मोदी जी ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर वो जो वहां पर जाकर वो पुतिन को मिले हैं, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था, स्टूडियो के अंदर भी और एयरपोर्ट के ऊपर भी। और मेरा जो दिल है ना, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे कर रहा था बाहर को कि मुझे पकड़ के अंदर रखना पड़ रहा था। ऑल इज वेल, ये हालत थी मेरी उस सीन को देखने के बाद। और गेम ओवर था वेस्ट का। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पुतिन ने आने से पहले 3 चीजें कर दी जिसने वेस्ट की बैकबोन को तोड़ देना है। सबसे पहला जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है वो यार तेल गया तेल ले रहे। सबसे बड़ा उन्होंने बोला रशिया का न्यूज चैनल भारत में खुलेगा। अच्छा, आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं। या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा? ये चाहेगा कि इंडिया रूस से असला की खरीदारी कम ना करे बल्कि बढ़ाए। इस वक्त की जो ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के साथ जंग के हवाले से जो इंडिया में कमी कोताही सामने आई है, वो उसके एयरफोर्स के हवाले से है। दूसरा उसके S-400 की कारकर्दगी है। S-400 के हवाले से वो ये चाहेंगे कि हमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की और बैटरियां दी जाएं। वो रूस कब तक दे सकता है वो भी आपको पता है कि रूस यूक्रेन जंग में पाबंदियों की वजह से कुछ पुर्जे जो हैं S-400 के जो बाहर से आते हैं वो रूस तक नहीं पहुंच रहे, तो इसमें ताखीर का इम्कान मौजूद है। लेकिन Su-57 जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा है, इंडिया में ये जो है ना, ये अब मूड पाया जाता है कि ये Su-57 किसी तरह रूस से खरीद लिया जाए। पहली बात तो ये कि क्या इस वक्त में रूस ये डिलीवरी जो है अनकरीब देने की पोजीशन में है, जबकि वो यूक्रेन के साथ जंग में भी मसरूफ है, और रूस को ये है कि वो दुनिया में तनहा ना नजर आए, और इस मंडी में उसका पहले की तरह इंडिया इतना बड़ा मुल्क जो उसका अलाई था, इत्तेहादी था, वो जो कमी आ गई है ताल्लुकात में इस हुकूमत के दौरान जब से ये आए हैं, उसको वो दिखाए दुनिया को कि वो अकेला नहीं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो मुल्क हैं वो इसके साथ हैं। तो उसका मसला जो है वो ये है कि क्या वो तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये कि क्या इंडिया वाकई खरीदना चाहता है। मेरा ख्याल है इंडियन हुकूमत ने जो अपने आप को शो किया है अमेरिका के सामने, वो कमजोर शो किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही जगह पे हाथ रखा, वो नहीं प्रेशर बर्दाश्त कर सके, हालांकि आज भी वो 8% के हिसाब से ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। ये भी एक मिरेकुलस चीज है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि इंडिया अमेरिका की नाराजगी मोल लेते हुए F-35 स्टेल्थ तैयारों की ऑफर होते हुए Su-57 की जो है ना वो बात करेगा। ये इसमें एम्बिग्विटी मौजूद है। हो सकता है कि उसकी एयरफोर्स का जो प्रेशर है, जो उन्हें मार पड़ी है रफाल के हवाले से, वो प्रेशर काम कर जाए, या फिर वो अभी वेट एंड सी की पॉलिसी में जाएं। F-35 तो खैर वो नहीं खरीदने जा रहे, लेकिन इन सारी बातों का जो रूस भी उसे रोल देना चाहता है, और फिर जो एक रूट बना रहा है अमेरिका, ये कजाकिस्तान, अजरबैजान, कैस्पियन सी, तुर्की और फिर वेस्ट अपने मिनरल्स के लिए, उसमें वो कोई रोल लेना चाहता है।